हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने ये वर्ड बहुत बार सुना तो है अपनी नॉर्मल लाइफ में। हम बोलते हैं ना, गाड़ी में चल रहे हैं, किसी व्हीकल में चल रहे होते हैं, यार एक्सेलरेशन बढ़ाओ या एक्सेलरेशन घटाओ। तो बेसिकली इसका जो साइंटिफिक जो असली मतलब है वो समझेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, एक्सेलरेशन होता क्या है। अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इस वीडियो से आने से पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको पढ़ाई है, कौन सी, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाली, फिर उसके बाद सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली। अब ये थर्ड वीडियो चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन, और हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सारे सीक्वेंस में देखोगे तभी समझ आएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो रिकमेंडेशन यही है कि पहले आप सीक्वेंस में जाके देखो अच्छे से, तब आना एक्सेलरेशन में। पहले स्पीड वाली देखना, फिर वेलोसिटी वाली देखना, फिर अब एक्सेलरेशन वाली देखना। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल डेफिनेशन पूछे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज हो रहा है विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये आपकी सिंपल डेफिनेशन हो सकती है एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता होगा, फॉर्मूला ऐसा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो भी चेंज आ रहा है, विथ टाइम यानी कि अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो ये आपका आपका होगा फॉर्मूला, बोल सकते हो आप इसको, ए फॉर एक्सेलरेशन। समझेंगे, कुछ समझेंगे, सुनते जाओ गौर से, कंसंट्रेशन इधर रख के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम, तो इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा, मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी, मैंने आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी को हम यू बोलते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं। यू से हम डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, ये मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में वेलोसिटी वाली में, और वी से हम डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। तो यू और वी, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला यू वेलोसिटी से और यहाँ फाइनली जब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी वी हो गई, तो इसका अगर मैं बोलूँ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यानी कि क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही तो लिखा है मैंने, ये चेंज इन वेलोसिटी तो लिखा है यहाँ पर, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को मैं किससे डिनोट करता हूँ, वी से, और इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करता हूँ, यू से। तो यानी कि वी माइनस यू अपॉन चेंज इन टाइम, तो टाइम में जो चेंज हो रहा है वो भी, तो टी। तो ये फॉर्मूला होता है आपका, यही फॉर्मूला, ये मैंने वर्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने आपको वेलोसिटी की फॉर्मूला लिख के बता दिया। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। भाई कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, उसकी वेलोसिटी यू थी, इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद जब वो यहाँ पहुंचा फाइनली तो उसकी वेलोसिटी वी हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। तो ये तो हो गई फॉर्मूले वार्मूले की बात कि भाई वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। अब यूनिट और देख लेते हैं, यूनिट। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, जब हमने पढ़ा था, जब सीखा था फॉर्मूला क्या एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज की जो चेंज है ना, इसको हम ऐसे साइंस में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे दिखा सकते हैं हम, चेंज, ये चेंज का साइन होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये भी आपका एक्सेलरेशन को फॉर्मूले का लिखने का टाइम है। ये जो है ना, ये जो ट्राइंगल सा मैंने बनाया, ये चेंज का साइन होता है साइंस में, चेंज का। कई जगह हीट का भी साइन होता है ये। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज का साइन है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये तो लिखा है हमने, ये वर्ड में लिखा है, ये ऐसे फॉर्मूले में लिखा है, और एक वे ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये वाला जो साइन है ट्रायंगल सा, ये चेंज का होता है। और कई जगह हीट का भी होता है साइंस में, ऐसे हीट का साइन भी हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि आपको एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो यानी कि ये क्या बन गया, यूनिट निकालना सीख लो, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे है ना, ये मीटर पर सेकंड, और अपॉन में सेकंड तो है ही नीचे, तो क्या बन गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो यूनिट भी समझ लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट पता चल गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बताओ, एक्सेलरेशन में आ क्या रहा है फॉर्मूले में, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती थी,
वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब जिसमें हमें डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। तो जब वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट है यानी वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो ये भी एक्सेलरेशन भी हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी? क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है या डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो ये सब समझ आ गया आपको कि एक्सेलरेशन होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन है क्या। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, यही होता है एक्सेलरेशन। अब देखो, अगर मान लो ये कोई बस है आपकी, ये बस है, ये बस है, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और ये ऐसे जा रही है, और अगर इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, एक एक सेकंड का इंटरवल ले लिया मैंने, 3 सेकेंड, और ये वेलोसिटी इसकी चल रही है, चल रही है, ये बस इस डायरेक्शन में जा रही है, और वेलोसिटी इसकी इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वली इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। मतलब ये पहला इंटरवल लिया मैंने 1 सेकंड का, इसमें वेलोसिटी मान लो है इसकी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद फिर ये दूसरा मैंने लिया, दूसरा इंटरवल लिया, इंटरवल टाइम का सेम ले रहा हूँ मैं, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड का है ना तीनों इंटरवल। तो पहले इंटरवल में वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, फिर दूसरे में वेलोसिटी उसकी कॉन्स्टेंटली अगर इंक्रीज हो रही है, कि पहले 0 से 1 में 2 गई, फिर 1 से 2 में 4 हो गई, 4 मीटर पर सेकंड, और 2 से 3 में 6 हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वली इंक्रीज हो रही है, या 0 से 1 में 2 हो गई, 1 से 2 में 4 हो गई, 2 से 3 में 6 हो गई। तो इस तरीके की जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही बात आ गई, कॉन्सेप्ट सारा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यूनिफॉर्म स्पीड में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में समझाया था, वही सेम चीज चल रही है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पर तो वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक एक सेकंड का इंटरवल लिया मैंने टाइम का, उसमें इक्वली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 0 से 1 में 2, 1 से 2 सेकंड में 4 और 6, इक्वली इंक्रीज हो रही है तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर इक्वली डिक्रीज हो रही होती तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर इक्वली डिक्रीज हो रही होती, जैसे मान लो 0 से 1, ये पहले इंटरवल में जो 1 सेकंड का है, इसमें अगर मान लो वेलोसिटी होती 6 मीटर पर सेकंड, दूसरे इंटरवल में 4 हो जाती, और तीसरे में 2 हो जाती, तो देख लो इक्वली डिक्रीज हो रही है, 6 से 4, 4 से 2, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो भी हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ रहे हो? इसको आसान भाषा में क्या बोलेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सीधी लाइन में जा रहा है, जैसे बस जा रही है सीधी लाइन में, और अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हमने इक्वल इंटरवल टाइम देखा ना एक एक सेकंड का, इस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम देखें कि अगर वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है, ये देखो 2 4 इक्वली इंक्रीज हो रही है ना, दो 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 इंक्रीज हो रही है हर इंटरवल में, तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे हम इस ऑब्जेक्ट का। और अगर इक्वली डिक्रीज भी हो रही है, तो देखो 6 4 2 2 2 डिक्रीज हो रही है, तो भी हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ रहे हो? तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम वही कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सब पढ़ा है ना हमने, ऐसे सीक्वेंस में देखना। तो इसको हम लिख लेते हैं, अब क्या है ये। अच्छा, एक और चीज समझने वाली है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर हम ये इंक्रीज हो रहा है इस वाले ऊपर वाले केस में, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली इंक्रीज हो रही है, तो हम इस तरह की एक्सेलरेशन को बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे हम? क्योंकि इंक्रीज हो रही है ना वेलोसिटी, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये याद रखना। और इसमें है तो यूनिफॉर्म लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और ये जो नीचे मैंने एग्जांपल लिया जिसमें वेलोसिटी इक्वली डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये याद रखना। है यूनिफॉर्म ही दोनों, क्योंकि इक्वली बढ़ रही, कोई भी चीज जब इक्वल इंटरवल टाइम में, कोई भी वेलोसिटी जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बढ़ती जाए या घटती जाए, तो हम उसको ओवरऑल तो बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बढ़ रही है वेलोसिटी तो हम बोल देंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, घट रही है वेलोसिटी तो हम कह देंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक ये चीज भी याद रखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब बढ़ती जा रही है वेलोसिटी इक्वली, नेगेटिव मतलब घटती जा रही है वेलोसिटी, जैसे इस केस में इक्वली। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ही चीज में हो सकता है। तो लिखते हैं हम, जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसके हम डेफिनेशन पढ़ें तो देख लो क्या है
इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, वही एग्जांपल जो बस वाला दिमाग में रखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, और या तो वेलोसिटी इंक्रीज होती रहे या डिक्रीज होती रहे इक्वल अमाउंट से, जैसे वहां इंक्रीज हो रही थी 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई, 2 इंक्रीज हो रही थी एक एक सेकंड के इंटरवल ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो या तो इंक्रीज हो रही हो या फिर डिक्रीज हो रही हो इक्वली, इक्वल अमाउंट से, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम इस तरीके के ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रहा है। और एक और चीज जो बताई थी वो भी याद रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो हम क्या बोलेंगे, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी इक्वल इंटरवल में, इक्वली, जैसे इक्वली इंक्रीज हो रही है ना वेलोसिटी, 2 4 6 2 इक्वली इक्वली इंक्रीज हो रही है, और इंटरवल ऑफ टाइम भी इक्वल लिया हमने सबका एक एक सेकंड का, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, तो इस तरह को एक्सेलरेशन को बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म तो ये है ही, पर बढ़ रही है वेलोसिटी तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है 1 मार्क में। और एक और नाम होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन का, एक और नाम होता है, एक्चुअली 2 नाम होते हैं, एक तो और बोलते हैं डिसेलरेशन, डी मतलब किसी चीज का कम होना, तो वेलोसिटी कम हो रही है नेगेटिव है तो इसको हम बोलेंगे डिसेलरेशन, डिसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या नाम है, डिसेलरेशन। और एक और नाम पता है क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। ये बार आपसे पूछ सकता तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए नाम बताना जरूरी है आपको। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक तो नेगेटिव एक्सेलरेशन नाम है, एक डी, ये आपका डिसेलरेशन नाम है, और एक रिटार्डेशन नाम है, ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर अब आपने तीनों जो मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जैक्टली खुद भी डिफाइन कर सकते हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप बता सकते हो कि वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब अनइक्वली होगी इंक्रीज या डिक्रीज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा बाय द वे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इसका अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो फ्री फॉलिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल होता है, मतलब कोई भी जब हम बॉल मान लो बिल्डिंग से ऐसे फ्रीली फेंक देते हैं, तो वो एग्जांपल होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। चलो अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा होगा। वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, पर अनइक्वली हो रही होगी। जैसे यहाँ इक्वली हो रही थी ना कि हर इंटरवल में दो बढ़ रही थी, वैसे नहीं, अनइक्वली हो रही होगी, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन पढ़ें तो वही है कि इफ अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अनइक्वल, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप ध्यान रखना टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल रहता है, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, चाहे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, चाहे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें। इस केस में इस वीडियो में चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, चाहे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल रहता है। जो आपकी जैसे एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी अनइक्वल अगर बढ़ रही हो उस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इक्वली अगर बढ़ रही हो और घट रही हो उस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह देते थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमेशा ध्यान रखना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ ये, कि टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल रहता है तीनों ही कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। तो इसको मैं जरा कॉन्सेप्ट समझा भी देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बस है, ये बस है, ठीक, इस डायरेक्शन में जा रही है, और मान लो ऐसे मैंने टाइम इंटरवल ले रखा है, ये 0 सेकंड, एक सेकंड का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है, तो एक सेकंड का ले लिया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये सब एक सेकंड के ना, ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, तो इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम ले लिए। तो इस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी चाहे बढ़े चाहे घटे लेकिन अनइक्वली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है इस बस का। तो इक्वली अनइक्वली बढ़ना घटना मतलब क्या है, जैसे मान लो 0, ये पहले इंटरवल में जो 1 सेकंड का है, इसमें मान लो वेलोसिटी आपकी रही 3 मीटर पर सेकंड, और 1 से 2 सेकंड में आपकी वेलोसिटी मान लो हो गई 5 मीटर पर सेकंड, 2 बढ़ गई। पहले इसमें 3 बढ़ी, पहले सेकंड में 3 बढ़ी, दूसरे सेकंड में सिर्फ 2 ही बढ़ी, यानी 3 से 5 हो गई। और तीसरे सेकंड में अगर मान लो आपकी 9 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब अनइक्वली बढ़ रही है। इसमें पहले पहले सेकंड में 3 मीटर बढ़ गई, दूसरे सेकंड में आपकी 5 मीटर बढ़ गई, तीसरे सेकंड में आपकी 9 मीटर बढ़ गई। तो इसका मतलब ये अनइक्वली बढ़ रही है, चाहे घट भी अनइक्वली रही हो, यहाँ तो बढ़ रही है। अगर मान लो अनइक्वली घट रही हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले आपकी, ये इसका उल्टा ही कर दो चाहे से,
पहले आपकी 9 मीटर पर सेकंड रही वेलोसिटी, फिर 5 मीटर पर सेकंड रही वेलोसिटी या 3 मीटर पर सेकंड रही वेलोसिटी, तो ये घट रही है 9 से 5 हुई, 5 से 3 हुई, लेकिन हर इंटरवल में अनइक्वली घट रही है। जबकि हमने यूनिफॉर्म में क्या देखा था, हर इंटरवल में इक्वली बढ़ रही थी। जैसे यूनिफॉर्म वाला जब मैं एग्जांपल समझा रहा था तो इक्वली बढ़ रही थी, देखो 0 पहले सेकंड में 2 बढ़ी, फिर दूसरे सेकंड में फिर 2 बढ़ गई, फिर तीसरे सेकंड में फिर 2 बढ़ गई, मतलब स्पीड में टोटल बता रहा था कि 2 से 4 होगी, 4 से 6, तो बढ़ तो 2 2 ही रही है ना, 2 यहाँ बढ़ी, 2 यहाँ बढ़ी, 2 यहाँ बढ़ी, तो इक्वली बढ़ रही थी, तो इसको हम बोलते थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर अनइक्वली बढ़ रही है, पहले सेकंड में 3 हुई, फिर ये 5 हो गई, तो अनइक्वली बढ़ रही है। तो इस तरीके के हम बॉडी को बोलेंगे, जो बस जो जा रही है इसकी अगर एक्सेलरेशन कोई पूछे कैसी हो रही है तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट पूरा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा वैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का? भाई आपकी कार जब क्राउड से चलती है, वो एग्जांपल होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्योंकि यार ये बस चल रही है, कार चल रही है क्राउड में, तो हम देखते हैं कि भाई मान लो पहले 1 मिनट में हो सकता है कि स्पीड कम हो, फिर दूसरे 1 मिनट में अगर ज़्यादा क्राउड हो गया तो स्पीड कम हो जाएगी, तो इक्वली नहीं इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। तो इसका एग्जांपल होगा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कि भाई कार या कोई व्हीकल मूविंग इन अ क्राउड। ठीक है, चलो अब देखते हैं न्यूमेरिकल एक छोटा सा। चलिए इस वाला क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब पहले आपकी 0 रही होगी स्पीड, 0 मीटर पर सेकंड। रेस्ट मतलब रेस्ट या स्टेशनरी मतलब शुरू में स्पीड रुकी हुई है तो स्पीड 0 है, तो शुरू में वेलोसिटी आपकी, स्पीड मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो वेलोसिटी होगी। तो शुरू में वेलोसिटी है रेस्ट पे यानी कि 0 मीटर पर सेकंड, उसके बाद कार ने वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड कर दी 20 सेकंड में, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई हमें दो। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a car attain velocity of 5 meter per second in 20 seconds. Then the driver of the car apply the brake such that the velocity of car comes down to the 3 meter per second in 6 seconds. Calculate the acceleration in both the cases. तो एक तो 0 से 5 मीटर हुई 20 सेकंड में, ये पहला केस हो गया, ये वाली लाइन जो मैं कर रहा हूँ ये पहला केस हो गया। तो इसके केस में भी एक्सेलरेशन फाइंड करना है, हमें बोथ केसेस पूछ रहा है। और दूसरा केस क्या हुआ, ये 5 से 3 हो गई 6 सेकंड में, भाई ये 0 से 5 हुई, उसके बाद उसने ब्रेक लगाया तो 5 से 3 हो गई फिर आपकी वेलोसिटी 6 सेकंड में, तो ये दूसरा केस। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट केस में हम पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को मैं v से बताता था, इनिशियल वेलोसिटी को u से बताता था अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला है। तो फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0 थी पहले, फिर 5 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी 5 हो गई, तो सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 5, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0, और टाइम कितना ले रहा है 20 सेकेंड 20। तो इसको सॉल्व करो, 5 अपॉन 20 कितना होता है 1/4। 1/4 को अगर हम पॉइंट्स में लिखें, डेसिमल में लिखें तो 0.25, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आ गया फर्स्ट केस की एक्सेलरेशन 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड केस का आप बताओ, सेकंड केस में अब यहाँ 5 मीटर तक आपकी वेलोसिटी पहुंच चुकी है, उसके बाद ब्रेक लगाया, उसके बाद फिर फाइनली उसकी वेलोसिटी हो गई 3, और टाइम कितना 6 सेकंड में। तो अब इस फॉर्मूले में इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 3, फाइनली 3 हो गई ना, तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v क्या हो गया 3, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5, तो 3 - 5, और टाइम कितना लिया 6 सेकंड। ये इसको सॉल्व कर लो, 3 - 5 क्या होता है -2/6, तो इसको सॉल्व करोगे -1/3, इसको जब डेसिमल में लिखोगे तो -0.33, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ माइनस साइन दिखा रहा है कि आपकी वेलोसिटी घट रही है, ये माइनस साइन आ रहा है तो वेलोसिटी घट रही है, क्योंकि देखो यहाँ बढ़ रही थी तो यहाँ पॉजिटिव में आई एक्सेलरेशन, प्लस साइन है ना, कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस साइन होता है, तो यहाँ 0 से वेलोसिटी 0 ये 5 हो गई तो बढ़ रही थी, तो प्लस साइन में एक्सेलरेशन आई। यहाँ पर 5 से 3 हो गई यानी वेलोसिटी कम हो गई, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन कम हो रही है। तो इस तरह से आपके फॉर्मूले भी अप्लाई होंगे, और हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो का मकसद था आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लंबी इसलिए मैंने करी क्योंकि ये समझाना जरूरी था, उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि एक्सेलरेशन की वीडियो से पहले स्पीड वाली देखना, वेलोसिटी वाली देखना, फिर एक्सेलरेशन वाली देखना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ पूछना हो तो नीचे पूछ लेना, ठीक है।